हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र संग्रहालय और राष्ट्र अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, देहरादून। याद रखिएगा ये दिल्ली पे है, ठीक है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्र अभिलेखागार जो है ये आपका कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल। हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटिश काल हो जाएगा। देखिए औपनिवेशिक युग मतलब क्या होता है, जब जो है हमारी कॉलोनी में कोई और आ जाएगा, ठीक है, और उसका दबदबा रहेगा। जैसे कि ब्रिटिश के आने पर, ठीक है, ब्रिटिश सरकार किस तरीके इंडिया पर कब्जा कर लिया और वहाँ पे उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी नियम कानून, अपना मतलब कि हर चीज़ का छाप छोड़ गए और उसको फॉलो किया गया। तो इसको हम लोग औपनिवेशिक युग कहेंगे। तो आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो आपको पता है कि इतिहास को 3 काल में विभाजित किया गया है। कौन सा? तो आपका प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक कालीन, ठीक है। नेक्स्ट है, जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ जापान। हमारा आंसर हो जाएगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल्स, थॉमस मुरो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा आंसर बी हो जाएगा, जेम्स मिल हो जाएगा, ठीक है। तो जेम्स मिल जो है यहाँ पे भारत के इतिहास को 3 वर्ग में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश। लेकिन हमारे जो भारत के इतिहास है इन 3 भागों में विभाजित किया गया था, जो कि था आपका प्राचीन था और मध्यकालीन था और आधुनिक काल था, ठीक है। वही अगर हम बात करें जेम्स मिल का, तो जेम्स मिल जो है 1817 में भारत के इतिहास को 3 में विभाजित किया था, जिसका नाम है हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाया गया? अभिलेखागार, संग्रहालय। हमारा आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी अभिलेखागार और संग्रहालय, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। कहाँ है ये? तो ये आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती है। लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनकी व्यवसाय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों के ने किस बात को विशेष महत्व दिया? सर्वेक्षण, सड़क निर्माण, रेलवे का विस्तार। आंसर ए हो जाएगा, सर्वेक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जेम्स मिल, जेम्स रैनल, वॉरेन हेस्टिंग। हमारा आंसर ए हो जाएगा, जेम्स मिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृत को, भारतीय राशि को, भारतीय इतिहास को। आंसर ए हो जाएगा, प्राचीन पवित्र ग्रंथ को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कब बनाया गया? 1922, 1920, 1905, 1907। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? युद्ध और तारीख, खेल, शिक्षा। तो आपको पता है तारीख की खोज में खोए रहते थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1717 ईस्वी, 1771, 1772, 1773। आंसर डी हो जाएगा, 1773 में। नेक्स्ट है, कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? इतिहास बहुत उबाऊ है, इतिहास ये बहुत रोचक है, ये मज़ेदार है। तो ये बहुत उबाऊ है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम यानी पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, उपयोग सभी। ये सभी चीज़ हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैनिन और लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर डी हो जाएगा, माउंटबेटन जो है ये ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड इरविन। तो आंसर ई हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? ड्यूक का, कैटाट का, ड्यूक ऑफ कर्नाटका। तो ये इन सभी ड्यूक ऑफ कर्नाटका जो है पदवी दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग। आंसर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो ये सभी कालखंडों में बांटा था, आंसर डी। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को दिया था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो क्या सही होगा, 1, 2, दूसरा या पहला? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये माउंटबेटन था और हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य जो है ये रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? पहला ऑप्शन है सारे भूभाग पर कब्जा, दूसरा है स्कूल बनाने का, तीसरा है काम द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा आपका कि सारे भूभाग पर कब्जा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे? हेस्टिंग्स, रिपेन, रेनल और विलियम बेंटिक। तो ये रेनल जो थे ये आपका नहीं रहे थे। किस पे नहीं रहे थे? तो ये आपका गवर्नर के पद पे नहीं रहे थे। कि कौन नहीं रहे थे? तो रेनल नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? तो देख सकते हैं 1850, 1837, 1857, 1947। हमारा आंसर हो जाएगा 1857 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? बेंटिक था, आर्थर था, डलहौजी था और हेस्टिंग्स था। तो तीसरा जो पुत्र था उसका नाम क्या था? आर्थर था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं, पर औपनिवेशिक कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे औपनिवेशिक के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखें कि जैसे कि आपका ये अंग्रेज लोग आया और फिर इंडिया पे कब्जा किया। ठीक है, तो उसके जाने के बाद अभी भी हम लोग उसका नकल क्या करते हैं, जैसे कि इंग्लिश जो आया ये अंग्रेज के कारण आया। ठीक है, तो इसके कारण जो चेंजेस हमें देखने को मिला था तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773, 1774 में, 1775, 1779 में। तो ये आपका 1773 में बने थे। वारेन हेस्टिंग जो थे प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटानिया को, जेम्स मिल को, रेनल को, विलियम बेंटिक को। तो ब्रिटानिया को जो है ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक जो है कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी युग, औपनिवेशिक युग, लोकतंत्र युग, प्राचीन युग। अभी हम लोग देखे थे अंग्रेजी शासन को हम लोग औपनिवेशिक युग से नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सर्वेक्षण, भारतीय संस्कृति, भाषा उपयोग सभी। तो हम लोग देखे थे सर्वेक्षण जो था इसके लिए जो था आपका सबसे उपयुक्त था या सबसे महत्वपूर्ण था। किस लिए? तो शासन को चलाने के लिए। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? 1922, 1923, 1924 और आपका नेक्स्ट है 1955। तो ये जो है 1922 में जो है आपका तैयार किया गया था लिप्टन चाय का विज्ञापन। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। किसने कहा था? जेम्स मिल, रिपेन, रेनल, वेलेस्ली। तो ये आपका जेम्स मिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर कब दिया था? 1782 में, 1783, 1784, 85। तो आंसर ए हो जाएगा 1782 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? कलेक्ट रूम कहते हैं, कलेक्ट रूम कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं, रिपोर्ट रूम कहते हैं या तहसील कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? जेम्स वाट को, लॉर्ड डलहौजी को और लॉर्ड विलियम बेंटिक और जेम्स रेनल। तो ये आपका जेम्स रेनल को सौंपा था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा? तो अभी हम लोग देखिए इसका क्या हो जाएगा? जेम्स रेनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 काल में बांटा गया था। बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल, थॉमस मुनरो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको पता है किसने बांटा था? जेम्स मिल को बांटा था। ठीक है, तो ये क्लास 8 का चैप्टर 1 था। उससे रिलेटेड जो भी MCQ था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लास चैप्टर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।